हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम जानेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी रिविज़न आपको करवाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रिविज़न। जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखिए, समावेशी शिक्षा जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि समावेशी क्या है। समावेशी जो शब्द है ये समावेश से निकल कर आया है, यानी कि इंक्लूड। तो इंक्लूड का अर्थ क्या होता है? इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना, शामिल करना, जोड़ देना या फिर किसी को मिला देना। तो इंक्लूड का तो ये अर्थ होता है। लेकिन अब बात हो रही है शिक्षा की, तो शिक्षा में समावेश का भी अर्थ वही होता है, शामिल करना, जोड़ना या फिर मिला देना। ये सारे अर्थ यहाँ पर भी वही हैं, क्योंकि समावेश जो शब्द है इसका अर्थ तो नहीं चेंज हो जाएगा। समावेश जो है ये शिक्षा के साथ प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी बालक को, जो चाहे वो अपंग हो, प्रतिभाशाली हो या फिर किसी भी जाति, धर्म, कहीं से भी बिलोंग कर रहा हो, सारे बच्चों को एक ही साथ, एक ही छत के नीचे बैठा करके एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेश का मतलब हुआ शामिल होना, तो सभी बच्चों का जहाँ पर समावेश होगा उसे हम क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। अब देखिएगा, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं वो सारे बच्चे भी, और जो सामान्य बालक हैं, जनरल बालक बालिकाएं हैं, उन सभी को एक ही साथ बैठकर एक ही विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समान के अधिकार की बात करता है, समानता के, यानी कि समावेशी शिक्षा चाहता है कि जो भी नागरिक हैं सभी को शिक्षा जो है वो समान रूप से दी जाए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि शिक्षा जो है ये नहीं कहती कि कोई बालक, अगर किसी अपंग है कोई बालक तो उसे शिक्षा नहीं देनी है, या कोई बालक प्रतिभाशाली है तो उसे शिक्षा नहीं देनी है। शिक्षा में कोई भी नागरिक क्या है, भेदभाव उसका नहीं होता है किसी भी लोगों का, सभी लोग क्या हैं? समान हैं। यह बात कौन करता है? समावेशी शिक्षा ये बात करती है कि सभी नागरिक क्या हैं? शिक्षा के लिए समान हैं। तो ये बात करता है, और इसके लिए सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं ऐसे संस्थानों में जो विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है। जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी तैयार किए जाते हैं, वो इस प्रकार के हों जो सभी के लिए अनिवार्य हो और सभी लोग उसमें शामिल हो सकें। और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि जो विशिष्ट बालक हैं, अब विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं? जैसे जो बालक प्रतिभाशाली हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, और जो हैंडीकैप्ड हैं, ये सारे बच्चे प्रतिभाशाली बालक में या विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। तो इन सभी बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं, जिनको समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। मतलब मान लीजिए कोई बालक है जो पैर से नहीं चल सकता, तो उसे हम थोड़ी बहुत विशेष सहायता दे सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अलग नहीं बैठा सकते, साथ में ही बैठाएंगे, लेकिन उसे जो ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि सामान्य बालकों के साथ ही उन्हें कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है, किसमें? समावेशी शिक्षा में। तो अब देखिएगा कि इसका मेन अर्थ क्या है समावेशी शिक्षा का। अब तक आपने जाना कि इसका मतलब क्या होता है समावेशी शिक्षा का। अब जानिएगा कि समावेशी शिक्षा जो है इसको अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य और विशिष्ट बालक को बिना किसी भेदभाव के एक ही जगह या एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना ही क्या है? समावेशी शिक्षा कहलाता है।
अब आगे देखिए समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। तो स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है या फिर समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अगली परिभाषा यर्सेल के अनुसार है कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर और सामाजिक और आर्थिक स्तर या विकलांगता का स्तर, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। अगली परिभाषा शिक्षा शास्त्रियों ने दी है कि समावेशी शिक्षा अधिगम ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के एक नए आयाम खुलती है। अन्य शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये सारी इसकी परिभाषाएं थी। अब आगे देखिएगा कि समावेशी शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं। आखिर अगर ये अपनाया जाएगा समावेशी शिक्षा तो इसके कुछ लाभ भी तो होंगे, तभी तो ये अपनाया जा रहा है। तो इसका पहला लाभ ये होता है कि समावेशी शिक्षा के कारण जो अक्षम बालक हैं उनको सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा ग्रहण करता है वह बालक। अगला है कि समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है और साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को भी दूर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ हो जाता है कि अगर आप हर जाति धर्म के बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा अगर देना चाहोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो भेदभाव होते हैं जाति धर्म को लेकर के या छुआछूत का जो आडंबर रहता है ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और बच्चा क्या होता है उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। साथ में बच्चा सामाजिक बनता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो अन्य लोगों की चीज़ों को भी जानने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं क्योंकि बालक जो है इसमें सामान्य बालक और अक्षम बालक और विशिष्ट बालक इन सभी बालक को एक समान ही लाभ मिल रहा है। बच्चे एक साथ ही बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो भेदभाव है वह कम होगा और उन्हें साथ में रहने की आदत भी पड़ जाएगी और चीज़ों को वो समझने लगेंगे, सबका दुख भी जानेंगे या फिर सबकी खुशी में शामिल भी होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे लाभ हमें मिल सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। आगे है कि समावेशी शिक्षा समायोजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है या विशिष्ट उदाहरण है। विशिष्ट बालक, अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्या को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है। समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभदायक है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। समावेशी शिक्षा उनके उन कमजोरी को जानकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता है और उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है। जो बच्चे समाज के लिए थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं समाज के लिए, बचपन में ही कोई अपराध कर देते हैं, तो वैसे बालक को हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। या ऐसे बालक भी होते हैं जो कक्षा में ही कुछ हमेशा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया करते हैं, तो ऐसे बालक भी समस्यात्मक बालक ही होते हैं। तो इन सभी को हम समस्यात्मक बालक बनने से रोक सकते हैं, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा। तो ये सारे लाभ हो सकते हैं। अब देखिएगा कि समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में ये आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा को ग्रहण करता है और अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक हो, विशिष्ट बालक हो या अपंग बालक हो, बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। उन्हें एक साथ अगर शिक्षा दी जाती है तो उनमें अधिगम क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बच्चा एक दूसरे को देख करके पढ़ाई कर सकता है। कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो अगर एक दूसरे को देखते हैं तो उनके अंदर पढ़ने की भावना जगती है। और कुछ बालक होते हैं जो अपंग होते हैं, अपने आप को हमेशा हीन दृष्टि से देखते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं या फिर तनाव में रहते हैं। तो ऐसे
ऐसे बालक भी अगर सामान्य बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनका तनाव भी कम होगा और वे पढ़ने में मन भी लगा सकते हैं। तो इससे हमें समावेशी शिक्षा की इसलिए आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर देता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी कि जो बच्चे अपंग हैं, हो सकता है कि उनको तनाव हो कि मैं इन सब की तरह क्यों नहीं हूँ, ये जो बच्चे हैं इनकी तरह मैं भी तो हो सकता था। तो ऐसे जो उनके मन में जो भावनाएं रहती हैं, इन सभी को दूर करने के लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है और साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव हो पाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो आपने यहाँ पर देखा है, उसी प्रकार से इसमें सामान्य और अपंग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है और जिसमें बालकों में एकता की भावना आती है और समानता की भावना भी जागृत होती है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं, सामाजिक रूप से भी तैयार होते हैं, उनके अंदर एक दूसरे के लिए भाईचारा भी आता है, एकता की भावना देखने को मिल जाती है। एक दूसरे के लिए अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है तो एक दूसरे के लिए वे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ शिक्षा में कम खर्च भी लगता है, क्योंकि अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है वह केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत में कर सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप अलग अलग बच्चों को अलग अलग विद्यालय में शिक्षा देना चाहोगे, इसके बजाय आप एक ही विद्यालय में शिक्षा दो सभी बच्चों को बैठा करके, तो इससे पैसा जो है वो कम खर्च होगा, खर्च कम आएगा और खर्च भी कम आएगा और बच्चे जो हैं वो बहुत चीज़ें सीख भी पाएंगे। तो ये सारे जो है ये सारे आपको बताए गए क्या आवश्यकता थी, क्या इसका लाभ क्या थे। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों समावेशी शिक्षा के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए।